सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, आनंद प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, आनंद प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, आनंद प्रेम की। प्रिय मित्रों, आइए हमारे प्रभु कितने हमें प्यार किया है, उसका प्यार कितने आनंद है और उसका प्यार कितने अपार है, वो सीमा नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो प्यार कैसे हमारे बीच में वो प्रकट किए है। बहुत देरी लोग चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु के पास आया है। प्रभु का आग्रह क्या है? क्यों प्रभु यीशु इस संसार में आया है? स्वर्ग का शक्ति इस संसार में प्रकट करने के लिए, और हम सब पापियों के लिए पाप बंधनों से छुड़ाकर और स्वर्गीय जीवन हम प्राप्त करने के लिए प्रभु का इच्छा है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हमारे आगे ऐसे बाधा डाल दिया है? कैसे हम ये अशांति में और हमारे जीवन में ऐसे चारों ओर से समस्याएं उड़ खड़े हैं? कारण क्या है? प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमसे चाहते हैं, मेरे पास आओ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगो, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार कितने गहराई में हम समझना चाहिए। प्रभु का प्यार कितना गहरा है, वो गहराई का ये प्यार कैसे हम अनुभव करते, उसके चेहरे की ओर देखो। उनके सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में कितने घाव है, क्रूर सैनिकों द्वारा कितने घोर अत्याचार सहते हुए उसके शरीर में पूरा घाव धारण किए हुए। वो घावों से वो रक्त बहाकर, खून बहाकर हमें प्यार करते हैं। पापी होगा, निष्पापी होगा, रोगी होगा और स्वस्थ होगा, और कोई भी हो, गुलाम होगा, आज़ादी होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु धर्मियों के लिए और पापियों के लिए, सबों के लिए एक ही है। इसलिए उसका प्यार हम अनुभव करने के लिए वो देखो, क्रूस की ओर देखो, उसका प्यार कितना गहरा है। वो क्रूस पर वो अपने हृदय खुलाकर रखाकर, ऐसे खुलाकर रख कर वो हमें स्वागत करते हैं। मेरे हृदय देखो, खुला कर रखा है, बंद नहीं रखा है। मैं आपको स्वागत, मेरे हृदय से मैं चाहता हूँ, हृदय से मैं आपको प्यार करता हूँ। सीमा नहीं है। प्रभु का प्यार ऐसे लिमिटेड नहीं है, सीमा नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सबों के जीवन में प्रभु ऐसे हम सब जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। जीवन सब लोग प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। एक शतपदी प्रभु के पास आकर अपने नौकर के लिए प्रार्थना किया, प्रभु मेरे नौकर घर में लकवापन में अर्धांग रोग बीमारी के कारण पड़े हुए हैं। प्रभु का इच्छा क्या था? मैं आकर अच्छा करूंगा। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति प्रभु को ये पहचान लिया, और प्रभु गैर यहूदी होगा, यहूदी होगा, रोगी होगा, पापी होगा, किसी भी कोई भी हो, किसी को प्रभु ऐसे भेद नहीं रखा है और सबों के लिए प्रभु है। इसलिए उसके विषय में प्रभु कितने आनंद से वो कहा है। वो एक रोगी के लिए उसने प्रार्थना किया। वो रोगी के ऊपर उसका मालिक वो दे, लेकिन उसने मेरे आगे आकर वो नौकर के लिए मध्यस्थता मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो समझ किया है वो यीशु संसार का मुक्तिदाता है। जीवन के ऊपर पूरा अधिकार उसका है, और सारे सृष्टि को और जीवन देने वाला वो है।
और समय के ऊपर उसका अधिकार है, धूल के ऊपर उसका अधिकार है, और मौसम के ऊपर उसका अधिकार है, रोगियों के ऊपर उसका अधिकार है, सागर और सागर के ऊपर उसका अधिकार है, लहरों के ऊपर, पानी के ऊपर, आंधी और तूफान के ऊपर, शैतान के ऊपर, अभिशाप के ऊपर पूरा अधिकार उसका है। स्वर्ग में पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार उसका है। ओ यीशु, एक शब्द कह दे, एक शब्द कह दे, मेरा नौकर अच्छा होगा, ऐसे शतपति ने कहा। प्रिय मित्रों, ऐसे ये व्यक्ति के ये माध्यस्थ प्रार्थना द्वारा और विश्वास द्वारा ये रोगी के लिए उसने प्रार्थना किया। यह प्रार्थना के बाद क्या हुआ है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 फिर हम पढ़ते हैं, लोग यह पहचान कर यीशु चंगाई देने वाला है, हम मध्यस्थता मांगते हुए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने पर स्वर्ग मेरे लिए खोलेगा और रोगी अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा, चंगाई छुटकारा पाएगा। ये समझकर फिर क्या हुआ है? रोगियों को, दुखियों को, ऐसे अपतूदों को कितने और प्रभु अच्छा किया। कैसे किया है? लोग ऐसे रोगियों को प्रभु के पास लेके आया है। कितने सुंदर बात है, अच्छा बात है। मतलब एक व्यक्ति पहले मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हुए यीशु का शक्ति और सामर्थ्य सबों के आगे और प्रकट किया, उसका ये विश्वास उसने प्रमाणित किया है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, पेतरुस के सासू माम के घर में यीशु गया, लेकिन सब घर में जाने के लिए, सब घर में रोगियों के पास जाकर ऐसे जाने के लिए ये कितने मुश्किल होगा। लेकिन यह हम लोग क्या किया है? सभी लोग क्या किया है? संध्या होने पर लोग बहुत से आपतूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपतूदों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रिय मित्रों, स्वर्ग ने आज बढ़ते रहे हैं। कैसे? लोग ये पहचान, लोगों के अंदर ये पहचान कैसे आया है? क्यों ऐसे रोगियों को, बहुत से अपतूद ग्रस्तों को ईसा के पास आया, लेके आया है और वो प्रभु ने निकाला और स्वस्थ किया है और रोगियों को अच्छा किया है, चंगा किया है शब्द मात्र से। क्योंकि शतपति ने कहा, प्रभु एक शब्द कह दे, मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। उसने मध्यस्थ प्रार्थना, मिशन, सेवा कार्य उसने किया और यह देखकर सब लोग ऐसे प्रभु के पास लोगों के लेके आया है। और फिर हम पढ़ते हैं, यीशु का ख्याति, वो नाम कितना बड़ा है, यीशु कितना बड़ा है, यह ख्याति सब जगह में फैलने शुरू किया, गांव गांव में। और लोग ऐसे देश देश में, गांव गांव में, घर घर में उसका नाम के चर्चा शुरू किया। वो शक्तिशाली है, स्वर्ग से आया है। प्रिय मित्रों, स्वर्ग हमारे बीच में स्वर्ग का शक्ति प्रकट करने के लिए, स्वर्ग का शक्ति प्रमाणित करने के लिए चाहते हैं। क्योंकि हम पाप में, पाप बंधन में, अभिशाप में, दुख संकट में रहते हुए यहाँ स्वर्ग का शक्ति नहीं, शैतान हमारे बीच में ऐसे प्रेरणा देते हैं और अंधकार में हम डूब जाते हैं और पाप में हम डूब जाते हैं। समस्या इसलिए है, अभिशाप इसलिए है। इसलिए प्रभु क्या चाहते हैं? स्वर्ग से हम हमारे बीच में आया और हमारे बीच में रहकर स्वर्ग की शक्ति प्रकट करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ 4 लोग ऐसे एक अर्धांग रोगी को चारपाई के से लेके आया है। प्रभु से क्या बात किया? प्रभु से, बेटा ठारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तुम मेरा बेटा है, लेकिन तुम पाप किया है। लेकिन तुम जो पाप किया
वो पाप द्वारा शैतान के अधीनता में रहते हैं और मैं ईश्वर हूँ, मैं जीवन देने वाला हूँ, मैं अनुग्रह देने वाला हूँ, आत्मा देने वाला हूँ, लेकिन मुझे तिरस्कार किया और शैतान के अधीनता में रहते हैं। इसलिए शैतान क्या किया, पाप करने के लिए प्रेरणा वो देता है और पाप द्वारा, पाप का वेदन क्या है, मृत्यु है, अधपतन है, पतन अनिवार्य है। इसलिए शैतान ऐसे देता है, मृत्यु देता है। वो चोरी करते हैं, नष्ट करते हैं, हत्या करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जीवन देने वाला वो है, हमारे प्रभु यीशु है, एकमात्र ईश्वर वो है। इसने वो क्या किया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, दुर्बलताओं को उसने दूर कर दिया। कैसे वो दूर कर दिया, मेरे अपराधों के प्रति, मेरे पापों के प्रति, मेरे पापों के लिए उसने अपने शरीर में दुख दंड सहते हुए मेरे अपराधों के लिए माफ कर दिया। कितना बड़ा प्यार है, कितने अपार प्यार है। हम कैसे प्यार करते हैं एक दूसरे को, कैसे हम प्यार करते हैं, कोई मेरे मदद किया उसे मैं प्यार करता हूँ। वो प्यार करने के लिए इस प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मेरे विरुद्ध दुख का कारण बन गए हैं और मेरे विरुद्ध दोष लगाया है और मेरे जीवन में इसे दुख का कारण बन गए हैं, उसे देखने पर, वो मेरे पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा और माँ बाप होगा, पड़ोसी होगा और अधिकारी होगा, कोई भी हो, मेरे विरुद्ध जो ऐसे दुख का बात, बोझ का बात, वो जो बात किया, उसे प्यार करने के लिए हमको बहुत मुश्किल है। बंधुजन के साथ और हमारे दोस्तियों के साथ हम प्यार करने पर हमको बाधा नहीं, लेकिन शत्रु को प्यार करो, प्रभु का नियम है। वो यीशु क्रूस पर वो इसे प्यार करते हुए हमें सिखाया, मेरे जैसे आप लोग भी प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, क्षमा करो। वो प्यार आत्मा का प्यार है। शत्रु के लिए प्रार्थना है आत्मा की प्रार्थना। हमारे दोस्तों के साथ हम दोस्ती के साथ हम प्यार करते हैं तो ये पवित्र आत्मा का प्रार्थना नहीं होगा, स्वार्थता का प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना मतलब ये प्यार का, ये प्रार्थना मतलब क्या है, शत्रु जो हमारे विरुद्ध हमें अभियोग लगाते हैं, हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं, हमको ऐसे शत्रुता से हमारे वंचित करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर उसके उन्नति के लिए प्रभु के पास जाकर बोलो, आपके अंदर फिर शत्रु शैतान को अधिकार नहीं मिलेगा, वो सामर्थ्य वो प्रदान करेगा। तुम मेरा बेटा, लेकिन तुम पाप किया, लेकिन मैं पाप क्षमा देता हूं। पाप द्वारा शरीर में चंगाई नहीं है और छुटकारा नहीं है, घर में शांति नहीं है, रोग बीमारी है और आर्थिक तनाव है, ऐसे बड़े बड़े समस्या है। लेकिन मैं ओ अभिशाप से, ये रोग बीमारी से, ओ आर्थिक तनाव से, ये समस्याओं से, ये सारे बोझ से मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, छुटकारा मैं दूंगा, मुक्ति मैं दूंगा, मैं बचाऊंगा। प्रभु का वादा है, प्रोमिस यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या किया, गांव गांव में घूमकर रोगियों को उसने अच्छा किया है, अपतूतों को निकाला है और तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। प्रभु ये चाहते हैं। इसलिए और भी उसने हमें याद दिलाते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रिय मित्रों, प्रभु ये चंगाई का वरदान हम शिष्यों के लिए, सेवकों के लिए, हम विश्वासियों के लिए प्रदान करने चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करना का जरूरत है। मेरे अपने शक्ति से हमको प्रार्थना नहीं कर सकते, भलाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के बलि के योग्यता के द्वारा
और प्रभु आत्मा देते हुए हमको एक दूसरे को प्यार करने के लिए, भलाई करने के लिए, क्षमा देने के लिए हमको शक्ति है और हमको सकते हैं। इसलिए शुद्ध करने के लिए प्रभु का रक्त, हमें हमारे जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु का रक्त, प्रभु हमें इसलिए हमारे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में और देश में, राज्य में और प्रभु का अभिषेक देने के लिए चाहते हैं। इसलिए वो उसका प्यार कितना गहरा है वो हम स्वीकार करते हैं। वो कितना बड़ा प्यार है, वो प्यार के अनुसार हम विश्वास करते हुए आशीष हम पाएंगे। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। मागर मुझे भूल जाए, यह दुनिया मुझसे बैर करे। मागर मुझे भूल जाए, यह दुनिया मुझसे बैर करे। मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है। मुझे हृदय से लगाता है। मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है। मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, आनंद प्रेम की। तेरी आराधना आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे। मुझ हृदय
से लगाता है, छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। आराधना 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 आराधना। रोगियों को चंगाई देने वाला प्रभु, दुखियों के दुख मिटाने वाला प्रभु, और पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाने वाला प्रभु, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। स्पर्श कीजिए, दुख मिटा दे, आंख खोल दे, हृदय में प्रभु आनंद भर दे, आशीष कर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र लहू से यीशु मुझे शुद्ध कीजिए। लोग मुझे दूर कहे, सब यार मेरे बिछुड़ गए, लोग मुझे दूर कहे, सब यार मेरे बिछुड़ गए, हर घड़ी मेरे साथ वो रहा मुक्ति दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है, हर घड़ी मेरे साथ वो रहा मुक्ति दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, आनंद प्रेम की, तोल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, आनंद प्रेम की। ओ यीशु की आराधना। कितने दुखी और कितने पाप और कितने समस्याएं देश में, कितने अंधकार, प्रभु वे दुख मिटाने वाला प्रभु, दुख संकट दूर करने वाला, अभिशाप से बचाने वाला, और हर बीमारी से मुक्त करने वाला, ओ अंधकार दूर करने वाला, ओ हे मेरे प्रभु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु है, वो मेरा प्रभु है। इसलिए हम मिलजुल कर करते हैं स्तुति, आराधना आराधना। आराधना 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 आराधना। ओ यीशु के आगे समर्पण करें, जन्म से अभी तक। ओ मेरे जीवन में प्रभु यीशु, ओ मेरे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा कितने अनुग्रह मिला है। अनुग्रहों के लिए प्रार्थना करे और धन्यवाद करे, माँ बाप के प्रति धन्यवाद करे, परिवार के लिए धन्यवाद करे। प्रभु भलाई करता है। अभी जो दुख और जो संकट, जो समस्या, अभी प्रभु भलाई के लिए मदद करते हैं। और धन्यवाद करो, जो पाप मेरे जीवन में और जो पापी मेरे विरुद्ध है और जो जो समस्या मेरे ऐसे आगे, और प्रभु के आगे समर्पण करो। यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, पाप बंधनों से मुझे बचाइए प्रभु, आशीष मुझ पे भर दे प्रभु। हम मिलजुल कर इसलिए गाएंगे, परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में ये स्वर्ग का शक्ति हम प्राप्त करने के लिए, हमें फैलाने के लिए, और ऐसे सेवकों के जीवन में सेवा की शक्ति और अभिषेक का शक्ति, शैतान के ऊपर शक्ति, रोग बीमारी के ऊपर शक्ति, समस्याओं के ऊपर शक्ति वो प्रदान करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना करो, पश्चाताप करो। अविश्वास, जो ऐसे विश्वास छोड़ गया है,
और पाप में रहते हैं, निराशा में, संसारिकता के अनुसार बहकाने वाले ये मोह माया में जो लोग रहते हैं, सबों के लिए, सबों के आगे वो प्रभु का नियम ये है, विश्वास करो, प्रार्थना करो, पाप क्षमा वो देता है। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। और शैतान के विरुद्ध हमें और वो बलि चढ़ाया हमें बचाने के लिए, और हमें खरीद लिया है, अपने रक्त के कीमत पर हमें खरीद लिए है। इसलिए वो रक्त द्वारा हमको परिवार में छुटकारा है, परिवार में शांति है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आग्रह के साथ प्रार्थना करो, प्रभु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए, पापों से शुद्ध करने के लिए, कमजोरियों से हमें शुद्ध करने के लिए मिलजुल कर प्रार्थना करो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू तो लाइलाज बीमारी से छुटकारा प्रभु से मिले, आशीष मिले, पाप बंधनों से छुटकारा मिले, और दुख संकट से ओ प्रभु छुटकारा दे, शांति मिले, आनंद मिले, प्यार हो जाए, आत्मा मिले, वो आशीष दे। ये बेकार जीवन में प्रभु अनुग्रह प्रदान करे, दुर्बलताओं में बल प्रदान करे, पाप बंधनों में प्रभु पाप क्षमा दे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। विश्वास करो, क्योंकि रोग बीमारी अलग अलग होगा, समस्याएं अलग अलग होगा। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा हो कितने छोटा हो, कैंसर होगा, एड्स बीमारी होगा, हार्ट संबंधी बीमारी होगा, और ऐसे जो जो बड़ा बड़ा बीमारी, नया नया बीमारी आया है, प्रिय मित्रों प्रभु से बड़ा नहीं है। ये महामारी से प्रभु हमें बचाते हैं, संरक्षण वो देता है। कैसे वो देता है? वचन से वो देता है। इसलिए शतपति ने कहा, प्रभु एक ही शब्द कह दे, यो शब्द प्रभु है, वो नाम प्रभु का नाम है, यह शब्द यीशु का नाम है। वो नाम में सब लोग प्रभु के आगे सारे शक्ति से वो नतमस्तक करते हैं। वो यीशु का नाम है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान यीशु के नाम बोलेगे। वो प्रभु है, इसलिए प्रभु के नाम के आगे हम समर्पण करते हैं। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही
हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। वो यीशु के नाम से। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या किया है? हम एलोपैथी और जड़ी बूटी और होमियो ऐसे अलग अलग रीति है, अलग अलग डॉक्टर लोग अलग अलग ऐसे दवा देता है, लेकिन प्रभु हमें कैसे अनुग्रह दिया है, क्योंकि उसके शक्ति, यीशु का शक्ति हमको चंगाई देने वाला और सब रोगियों का रोग मिटाने वाला और डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य दूसरा कोई नहीं है। संसार के मुक्तिदाता वो है, वो यीशु है। इसलिए वो नाम में सब लोग गाएंगे, वो उसके नाम के आगे सब लोग घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे। इसलिए रोग बीमारी के ऊपर उसका शक्ति है, शैतान के ऊपर उसका शक्ति है, घर के समस्याओं के ऊपर उसका शक्ति है, बच्चों की समस्या को जो ऐसे समस्या और शत्रु कितना बड़ा है, लेकिन प्रभु वो आशीष देता है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। आराधना करते हुए यीशु नाम की आराधना, यीशु नाम की स्तुति, यीशु नाम की स्तुति जोर से करते हैं। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। रोग वो दूर करेगा, पाप क्षमा वो करेगा, आत्मा वो दे देगा, जीवन नया वो दे देगा, वो अभिषेक वो प्रदान करेगा, वो शुद्ध करेगा। तो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ सब मिलजुल कर हम गाएंगे, ओ यीशु तेरे नाम से चंगाई, प्रभु तेरे नाम से छुटकारा, प्रभु तेरे नाम से शक्ति है, अभिषेक है, कृपा वो देता है। आराधना 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 आराधना। यीशु ही, यीशु नाम लेते हुए करो प्रार्थना, शैतान भाग जाते हैं, रोग बीमारी दूर हो जाते हैं, अंधकार दूर जाते हैं, शक्ति मिलते हैं, आनंद मिलते हैं, आनंद अभिषेक मिलते हैं, आत्महत्या प्रेरणा दूर करते हैं और शक्ति और आनंद प्रभु प्रदान करते हैं, विश्वास बढ़ते हैं, जीवन वो देता है। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। फिर से गाएंगे, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। आज इसलिए हमारे विश्वास ये है, उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए वो शक्ति हम स्वीकार करते हैं, उसका प्यार हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा